वजह क्या है? इतने इंपॉर्टेंट दिन तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। फिर आप गौर करें, जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने यानी यहां काबीना का इजलास बुला के मंजूरी दे दी। खुद शहबाज शरीफ साहब गालिबन अजरबैजान के दौरे पे थे। अजरबैजान से शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का इजलास बुलाया और यहां पे काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी। इतना इंपॉर्टेंट काम, और ये एक छोटा तो नोटिफिकेशन है। शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पे अहकाम जारी कर सकते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कर सकते हैं, एक फैक्स आ सकती है, मसला ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ क्यों है? आपको ना डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। यानी मैं आपको सच बताऊं तो पाकिस्तान के किसी साथी के पास कोई सॉलिड न्यूज नहीं है। सारे लोग टामक टोइयां कर रहे हैं, कोई ये कहानी सुनाता है, कोई ये कहानी सुनाता है। एक बंदरबांट तो ओहदों की लगी हुई है ना। इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फौजी क़यादत के अंदर एक रस्साकशी ओहदों की चल रही है, क्योंकि कुछ ओहदे जो है वो खाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ISI चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। फिर वाइस चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। तो ओहदों के लिए खींचातानी तो चल रही है, ये पहले आपको नजर नहीं आती थी। अब मामला आ जाए जनाब वापस, डॉट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। किसी के पास कोई खबर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हमारे पास सबके पास क्लूज हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी राय कायम कर रहे हैं। अब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें आई, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक, 3 किस्म की बातें हो रही। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब के कुछ मुतालबात हैं, और वो वाले मुतालबात जो उनके साथी बताते हैं, जैसे कि अफसार आलम कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी ये तो सबको टांगो, ये जाती है, ये चीजें क्यों नहीं हो रही। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तुम करप्ट हो, नवाज शरीफ कहता है तुम करप्ट हो, सियासतदान करप्ट है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट करप्ट है। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा के एक खराबी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन डिले में जा रहा है। कॉमन सेंस इसको नहीं मानती। लेकिन जब फौज लेकर आई थी ना नवाज शरीफ को और जरदारी को, तो उन्हें तब पता था कि इन्होंने पानामा भी किया हुआ, कारनामा भी किया हुआ। उन्हें पता था कि जाली अकाउंट्स वाले केसेस क्या है। फौज को अच्छी तरह पता था कि ये जो सियासी क़यादत है ये करप्ट है। एक एक केस को उन्होंने पढ़ा हुआ था, एक एक फाइल का उन्हें ब्रीफिंग दी गई हुई थी, और जितना उनका दिमाग होता है उतना ही पढ़ता उन्होंने। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इनको बताया था कि जनाब ये इंतहाई दर्जे के करप्ट है, इन्होंने बेईमानी की हुई है, इन्होंने कौम का अरबों रुपया टकारा हुआ है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो फौज जब इनको लेकर आ रही थी तभी फौज को पता था ये करप्ट है, तो करप्शन के ऊपर तो कोई लड़ाई है नहीं, और ये नकम्मे भी है, ये भी फौज को पता था, तभी तो फौज इनको लेकर आई। दूसरा, करप्शन फौज का मसला नहीं है, ये सियासतदानों को भी पता था, तो इस पे तो ये लड़ नहीं सकते आपस में, बैड गवर्नेंस पे या करप्शन के ऊपर, इन चीजों पे ये आपस में नहीं लड़ सकते। लिहाजा ये वाला बयानिया जो है ना कि नवाज शरीफ और फौज के बीच में इख्तलाफात कोई सिविलियन सुपरमेसी के मामला के हैं या कोई करप्शन या गवर्नेंस के मामला के हैं, इसको तो आप काट दें, ये वाला बयानिया तो नहीं बनता। दूसरा ले लें, मियां साहब के वो मुतालबात जो दीगर सोर्सेज ने बताए और कई सोर्सेज से सामने आए, यानी इमरान खान से मुझे मुकम्मल छुटकारा लेकर दिया जाए। यानी मियां साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, हालांकि वो 22-24 साल के बाद तकोदो करके वो इस मुकाम पर पहुंचे। अब मियां साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि बनाया और मेरी बनी बनाई गेम खराब कर दी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान से मुझे मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं और मुझे वापस